नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और जो बड़ी दिक्कतें रूस के लिए आ चुकी हैं वो अमेरिका और यूरोपीय देशों से लगे प्रतिबंध हैं। उस पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी कि इकोनॉमिकल सेक्शंस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सारे कारोबार वहाँ पर बंद हो गए हैं या रुक गए हैं। अब इसमें एक बड़ा काम है, वो है कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का बड़ा उत्पादक देश है रूस। अब उसका जो निपटारा है, यानी कि जो क्रूड ऑयल वो निकाल रहा है, वो पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने उन पर सैंक्शंस लगाए, तो वहाँ तो जा नहीं रहा है। लेकिन अब रूस चाहता है कि ये जो तेल है वो भारत तक आ जाए, यानी कि जो रूस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल भारत को बेचना चाहता है, इसके लिए एक डील करना चाहता है। अब दो चीज़ें इसमें समझनी होंगी कि क्या भारत में ये संभव हो जाएगा, दूसरी बात कि भारत को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो पहले पॉइंट में बता दूं तो भारत को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो भारत के लिए अच्छी बात ये है कि जो एक चिंता की बात थी कि महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा, उसमें कुछ राहत हो सकती है, क्योंकि महंगा पेट्रोल डीजल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमें मिलता या मिल रहा है। लेकिन जब रूस हमें ऑफर कर रहा है सस्ता कच्चा तेल, जिससे हम पेट्रोल डीजल को रिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी नहीं बढ़ेंगी, इसको लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हम समझ लेते हैं, वो ये है कि जो व्यापार होगा वो व्यापार जो है रूबल और रुपए में होगा। रॉयटर ने एक जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि जो भुगतान होगा वो डॉलर में नहीं किया जाएगा, जबकि जो डॉलर में ही कीमतें अब तक हम तय करते हुए सुनते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल, यानी कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, प्रति बैरल इतने डॉलर हो गई, $80 हो गई, 85 हो गई, 100 हो गई, और वो $140 प्रति बैरल तक आ गई थी। लेकिन जो रूस से हम जो व्यापार करेंगे, यानी कि रूस जो ऑफर दे रहा है इसमें कच्चा तेल सस्ता उपलब्ध कराने की बात कर रहा है, क्योंकि उनका कच्चा तेल जो है उसकी सप्लाई चेन वेस्टर्न कंट्रीज ने रोकी है, तो वो डायरेक्ट भारत को ऑफर कर रहा है। अगर भारत इस डील को मान लेता है तो ये व्यापार रुपए को रूबल में कन्वर्ट कर कर होगा। रूबल इस समय कमज़ोर है, यानी कि जो रशिया की करेंसी है वो कमज़ोर है और डॉलर काफ़ी मजबूत करेंसी है, तो इस मुकाबले भी हमें फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर एक डेटा समझते हैं, उसमें समझते हैं कि आखिर भारत कितना कच्चा तेल आयात करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। हमारे पास कच्चे तेल की कमी है, इसलिए हम दूसरे देशों से कच्चा तेल लेते हैं। अब वो कितना लेते हैं और हमारी डिपेंडेंसी रूस पर कितनी है। भारत 85% जो तेल है, यानी कि क्रूड ऑयल है, उसे इंपोर्ट करते हैं। भारत जो है रूस से 2 से 3% ही अभी तक जो है तेल आयात करता है। एक डेटा के हिसाब से माना जा रहा है ये जो कच्चा तेल है जिसको हम आयात करने की बात कर रहे हैं, ये इस डील में 35 लाख बैरल ये कच्चा तेल है जिसे हम इंपोर्ट करेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि 35 लाख बैरल कच्चा तेल, बैरल में 159 लीटर होते हैं मैंने बताया, तो 35 लाख बैरल इंटू 159 कीजिएगा, इतना तेल हम रूस से लेंगे। उससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो भारी उछाल आने की आशंका थी वो कम हो जाएगी, राहत मिलेगी। हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उतना तेल नहीं है जो हमारी जो खपत है उसको पूरा कर पाए, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सहूलियत मिलेगी। कुल जमा बात ये हुई कि रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो भारत ने स्टैंड अभी तक अपना कायम किया है, जिसमें एक तरह से किसी से हमने अगेंस्ट में न किसी के फेवर में कोई बात कही है, इसमें जो रूस हमारा पुराना दोस्त है अब वो हमें एक ऑफर दे रहा है जिससे हमारे यहाँ महंगाई रुक सकती है, कम हो सकती है, और इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल जो हम रोज़मर्रा में भरवाते हैं उसके दाम उतने नहीं जा सकते हैं जिसको लेकर ज़्यादा चिंता थी हमारे लिए।